आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक रिश्ता टूट गया? क्या कोई ऐसा है जिसकी शादी कुछ ही समय में टूटने जैसी नौबत आ गई, या फिर बिना किसी वजह से डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई? आज हम ज्योतिष के वो रहस्य खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कुंडली में ब्रेकअप और डाइवोर्स जैसी सिचुएशन कब आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं शादी के मुख्य घर यानी कि मुख्य हाउस कुंडली में कौन से होता है। 7th हाउस होता है, ठीक है, 2nd हाउस होता है, 8th हाउस होता है, 12th हाउस होता है और 6th हाउस होता है। अब 7th हाउस कौन सा होता है? पति पत्नी और आपके जीवन साथी का। 2nd हाउस होता है परिवार के बारे में आपको बताता है और आपकी शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी इसके बारे में 2nd हाउस बताता है। 8th हाउस होता है जो आपकी गुप्त बातें के बारे में बताता है, ठीक है। और 12th हाउस होता है ना, वो आपकी दूरी, आपके सुख और आपके अलगाव के बारे में बताता है। और 6th हाउस जो होता है वो बताता है केस के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, आपकी दुश्मनी के बारे में बताता है। अब सबसे पहले भाई हम सप्तम भाव के बारे में बात करें, यानी कि 7th हाउस के बारे में बात करें। सबसे बड़ा क्या कारण होता है ब्रेकअप का? मंगल, राहु, शनि और केतु। मतलब झगड़े, शक, गुस्सा, अलगाव या मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले देखिए, मंगल अगर 7th हाउस में है तो लड़ाई झगड़ा, हिंसा या तलाक जैसी नौबत आती है। राहु अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में है तो धोखाधड़ी जैसी नौबत या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताता है। अगर शनि 7th हाउस में है तो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति आपके प्रेम को खत्म कर देता है और उसके प्रति कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी सिचुएशन आ जाती है। अब हम सप्तम भाव के स्वामी के बारे में बात करें। अगर सप्तम भाव का मालिक नीच का हो जाए या छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और अगर वो पापक ग्रह से पीड़ित है तो शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। अब हम 6th हाउस के बारे में बात करते हैं जो कि कोर्ट केस और डाइवोर्स के बारे में बताता है। देखिए, 7th हाउस का मालिक अगर 6th हाउस में है या सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में है या छठे भाव में मंगल और राहु है तो झगड़ा, पुलिस केस, कोर्ट केस या डाइवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाती है। अब हम बात करते हैं 8th हाउस के बारे में जो कि गुप्त दुश्मन के बारे में बताता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपके छुपे रिश्ते या फिर ब्लैकमेलिंग या फिर इमोशनल टॉर्चर जैसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। अब 12th हाउस के बारे में बात करें तो 12th हाउस दूरी और अकेलापन को दर्शाता है। 12वें भाव में खराब ग्रह अगर कोई है तो लॉन्ग डिस्टेंस बना देता है, ठीक है, या मिसअंडरस्टैंडिंग बना देता है या अलग अलग रहने को मजबूर कर देता है। कई बार ऐसा होता है डाइवोर्स नहीं होता फिर भी पति कहीं और पत्नी कहीं और अलगाव रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है और फिर धीरे धीरे ब्रेकअप होने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अगर शुक्र खराब है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखिए, शुक्र है ना वो आपके प्रति प्रेम बढ़ाता है, प्रेम का ग्रह माना जाता है। शुक्र राहु से जुड़ा हो या शुक्र नीच का हो या शुक्र शनि से पीड़ित हो तो लगभग प्यार खत्म हो जाता है या आकर्षण चला जाता है या रिश्ते कहीं ना कहीं आपको बोरिंग से लगने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइवोर्स कब होता है और कौन सी दशा में होता है। राहु की दशा, शनि की दशा या सप्तम भाव के मालिक की खराब दशा चल रही हो या छठे, 8वें या 12वें भाव की दशा हो और गोचर में शनि सप्तम भाव में हो या राहु केतु पहले और सप्तम भाव में हो तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स जैसी सिचुएशन
आ जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या डाइवोर्स को टाला जा सकता है? तो हाँ, अगर समय रहते आप ये उपाय कर लें, या छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाइवोर्स तक नौबत आ गई और आप चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको शुक्र मजबूत करना होगा। शुक्र कैसे मजबूत होगा? सफेद मिठाई, चांदी, या फिर माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुक्र मजबूत होगा। दूसरा उपाय है राहु की शांति। ठीक है, शनिवार के दिन काले तिल, नीला कपड़ा, या भैरव बाबा के मंदिर में जाकर अगर आप दर्शन करें तो कहीं ना कहीं राहु जो आपके जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं या आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे, उनका प्रभाव दूर हो जाएगा भैरव बाबा के मंदिर जाने से, दर्शन करने से। मंगल दोष, मंगल दोष के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है, हनुमान चालीसा। रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम पड़ जाएगा। पूरा खत्म तो नहीं होगा, वो तो जीवन भर रहता है, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डाइवोर्स से नौबत आ रही है, या कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, उस तरह की सिचुएशन खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। या आप लाल मसूर की दाल का भी दान कर सकते हैं। अब सप्तम भाव को कैसे मजबूत करें? तो उसके लिए आप गुरु का उपाय कर सकते हैं। पीले कपड़े, केले का दान, या विष्णु की पूजा करने से, श्री हरि की पूजा करने से इस तरीके का जो तलाक जैसी नौबत है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में 7वां भाव खराब है, शुक्र कमजोर है, राहु और मंगल एक्टिव है, तो रिश्ता टूटने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। लेकिन सही समय पर उपाय करने से कहीं ना कहीं रिश्ते टूटने की नौबत नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी भी गलती नहीं है, आपके सामने वाले की भी गलती नहीं है, फिर भी दोनों में वाद विवाद हो गया और अब मन में दोनों पछतावा कर रहे हैं, लेकिन आप तलाक नहीं चाहते, आप रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, तो मैंने आज आपको उपाय बताया, डिटेल में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।